तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम रोहित है। आज मेरी उम्र 30 साल की है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरी नानी जी ने सुनाई थी। अब आप लोग कहानी मेरे नानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। राम राम सभी को। मेरा नाम निर्मला है। ये बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं, फिर भी उस वक्त की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। हम लोग बिहार में रहा करते थे। मेरे पति और उनके चचेरे भाई भी साथ रहा करते थे। मेरे पति घर में सबसे बड़े थे। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ था जब मेरी बेटी का जन्म हुआ। सारे परिवार में सब बहुत खुश थे। अगले साल मेरे चचेरे देवर की शादी हो गई। सब चीज़ें खुशी खुशी निपट गई। मेरे चचेरे देवर की पत्नी, जिसका नाम मीना था, उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो ना जाने घंटों घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी क्या करती थी, पर उस वक्त हम लोगों ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। बात आई गई हो गई, लेकिन घर में कुछ ना कुछ नुकसान छोटा या बड़ा होने लगा। परिवार के सभी लोगों को घर में काली परछाई दिखने लगी, पर मीना को कुछ नहीं दिखता था। तभी एक शाम मैं अपने परिवार के सूखे हुए कपड़े उतारने घर की छत पर गई तो मेरी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि छत पर एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में थी, वो बैठी बैठी मुझे ही देख रही थी। मैं डरते डरते नीचे भागी छत से, तो मुझे सीढ़ियों के नीचे दिखाई दी। मेरा शोर सुनकर सभी घरवाले बस मीना को छोड़कर मेरे पास आ गए। सभी लोग पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों इतना डर रही हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई। घर के कुछ लोग मेरे पास खड़े रहे और कुछ लोग घर की छत पर जाकर देखने लगे, पर किसी को कोई नहीं दिखा। बस मेरे पति सबसे पीछे थे। सीढ़ियों से उतरने में तो उन्हें लगा किसी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा है। वो छत पर इधर उधर देखने लगे, पर कोई न दिखा। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखा उतरने के लिए, तो उनका पैर फिसल गया और उनकी टांग टूट गई। तभी मीना अपने कमरे से बाहर आई और सबको अजीब नज़रों से देखने लगी। तभी मीना का पति उसे कमरे में ले गया और बोला, मुझे तो ये मीना पागल लगती है, ना तो कुछ बोलती है, बस कमरे में अकेली बैठी बड़बड़ाती रहती है। सब लोग मिलकर मेरे पति को डॉक्टर के पास ले गए। रात हो चुकी थी, सब घर में सो रहे थे। तभी अचानक घर की छत से बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ईंट पत्थर छत पर फेंक रहा हो। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। आवाज़ इतनी तेज हो रही थी कि हम लोगों ने अपने अपने कान बंद कर लिए। तभी कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उस पूरी रात घर में कोई नहीं सोया। सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन सुबह घरवाले किसी तांत्रिक को हमारे घर ले आए, पर वो तांत्रिक कुछ ही देर में हमारे घर से ऐसा भागा कि कहीं नहीं रुका। 2 दिन बाद पता चला कि उस तांत्रिक की मौत हो गई। हमारे घर का हाल दिन पर दिन और ख़राब होता जा रहा था। दिन के समय मैं अपनी बेटी को सुला रही थी, तभी अचानक मुझे किसी के पीछे होने का अनुभव होने लगा। मैंने डरते डरते नज़र पीछे घुमाई तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि पीछे वही औरत थी जो मुझे सफ़ेद साड़ी पहने कुछ दिन पहले छत पर दिखी थी। मैं चीखने लगी। शायद उस वक्त मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। मैं अपनी बेटी को हाथ में उठाए भागती हुई घर से बाहर जा पहुंची तो मेरी नज़र घर की छत पर गई। वहां से वही औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। डर के मारे मैं बुरी तरह कांपने लगी। कहते हैं ना, अच्छे इंसान के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता। उसी वक्त मेरे पिताजी मेरे घर के बाहर खड़े मुझे आवाज़ मारने लगे। अपने पिताजी को देखकर न जाने क्यों मेरा डर ना मानो ख़त्म हो गया। मैं अपने पिताजी से लिपट गई और रोते रोते उन्हें अपने घर में हो रही सारी घटना बताई। मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे।
वो दिन रात अपने गांव के मंदिर में हनुमान जी की सेवा करते थे। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम मेरे घर में रखा, तभी घर में तेज़ हवा चलने लगी। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। तभी हमारे सभी घर वालों को किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। उस दिन से हनुमान जी की कृपा सदैव हमारे घर पर रही। पर एक हफ्ते बाद मेरे चचेरे देवर की पत्नी मीना न जाने कैसे मर गई। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी फिर मेरे घर आए और बताया कि मीना ही घर में जादू टोना किया करती थी, इसीलिए उसका ऐसा हाल हुआ है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।